हेलो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स जो कि रहेगा बेसिक टू एडवांस और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 3। आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टॉपिक क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ दिया। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या है ना। ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे होती है, ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन कैसे होती है, इससे पहली वाली दो क्लासों के अंदर अगर आपने वो दो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो आज की जो क्लास है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ये हमारी क्लास कौन सी है? 3rd नंबर क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है इसको सीखने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज कीजिए ये मैंने आपका एक रूम बना दिया है ना, ये कोई रूम है आपका और आपके पास एक गेंद है। आपके पास ये कोई गेंद है सपोज कीजिए। ओके, ये रूम की क्या है? छत हो गई। और ये रूम का क्या है? उस कमरे का फर्श हो गया। ये छत हो गई और ये क्या हो गया? फर्श हो गया। ओके, तो इस गेंद को आपने जितनी ताकत है उतनी ताकत से ऊपर की तरफ फेंकना है। आपने क्या किया? इसको ऊपर की तरफ फेंका। तो आप बोलो, मैं बोलूंगा कि आप ये कहाँ से उल्टी आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर ये तो इस छत को टकराएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है जी, और ये फिर कहाँ से अगर नीचे की तरफ आएगी और आपने इसे नहीं पकड़ा तो ये किसकी तरफ जाएगी? फर्श की तरफ जाएगी। और फिर क्या होगा? ये ऊपर की तरफ उठेगी, क्यों? यहाँ पे फिर से टकराएगी। ऊपर छत है, नीचे फर्श है, फिर ऊपर जाएगी, फिर छत को टकराएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर फर्श को टकराएगी, फिर छत को टकराएगी। और इस तरीके से अगर इसे कोई पकड़ने वाला ना हो बीच में तो ये फर्श और छत के बीच में ऐसे ही टकराती हुई रह जाएगी। ठीक है जी, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ही ऐसा होने वाला है। ये कोई बॉल है, अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, आप नीचे की तरफ फेंक लीजिए स्टार्टिंग में, है ना, लेकिन सबसे पहले ऊपर की तरफ ही। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ ही लेके चलना है। ठीक हो गया, क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। क्योंकि मार्केट है, अगर वो सबसे पहले क्या कर रही है, अब हम अपने इसके ऊपर चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सपोज कीजिए कोई मार्केट है, ठीक है, ये हमारी मार्केट है। तो इस मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाते जाते क्या हुआ? नीचे की तरफ मुड़ गई। नीचे की तरफ मुड़ गई यानी कि वहां पे कोई ना कोई छत थी, है ना। और फिर यहाँ से मार्केट फिर उठती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फर्श है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे मुड़ जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई छत है मार्केट के अंदर, प्राइस को कुछ ना कुछ टकरा रहा है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पे प्राइस को कुछ ना कुछ किसी न किसी ने टक्कर मारी है, जो ऊपर की तरफ उछाल दिया, फिर नीचे की तरफ धकेल दिया, फिर प्राइस को ऊपर की तरफ उछाल दिया, फिर धकेल दिया, फिर उछाल दिया, फिर धकेल दिया। तो ऐसा क्या है? देखिए, जब भी प्राइस ऊपर से नीचे घूमता है, ऊपर से नीचे घूमेगा, तो समझ लो वहां पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, वहां पे कुछ ना कुछ है। वो क्या? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस। और जब भी प्राइस क्या होगा? नीचे से नीचे से ऊपर की तरफ धकेला जाएगा, उठाया जाएगा, तो समझ लो क्या है? वहां पे फर्श है, यानी कि सपोर्ट है। देखिए, एक एक आम लैंग्वेज है, ठीक है, एक आम लैंग्वेज है। माँ बाप हमें क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। माँ बाप हमें क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ उठते हैं। तो सपोर्ट को याद रखने का तरीका क्या है? ये बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कि भाई सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? ऊपर उठाना, है ना। फर्श क्या करता है? ऊपर उठाता है। तो माँ बाप क्या करते हैं? ऊपर की तरफ उठाते हैं। सपोर्ट क्या करता है? हमें ऊपर की तरफ उठाता है। रेजिस्टेंस का मतलब था अवरोध, धकेलना नीचे की तरफ। यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अगर नीचे की तरफ धकेली जा रही है, नीचे की तरफ धकेली जा रही थी, उसका मतलब ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। नीचे क्या है? सपोर्ट है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक। एक एग्जांपल से लिया हमने कि भाई एक गेंद है, अगर आप ऊपर तरफ उछालोगे तो नीचे आएगी, नीचे से ऊपर तरफ टकराएगी, ऊपर छत नीचे फर्श, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, प्राइस के केस में यानी कि मार्केट के केस में। क्लियर पॉइंट? ओके, समझ में आ गया? यही होता है इसके अंदर, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। एक बार अब चार्ट पे भी देख लेते हैं, क्या चार्ट पे ऐसा है? बिल्कुल है। देखिए, ये मार्केट है, ये यहाँ से नीचे की तरफ घूमी, तो इसका मतलब क्या है? पे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था ना। अब था क्या? देखिए, जोन होते हैं। वैसे तो मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको। बिल्कुल जितना आपको स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट पहले ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, स्टॉक मार्केट पहले कॉम्प्लिकेटेड है, इसे और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। इसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड यूज मत कीजिए कि जिसके मतलब कि जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं ना, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्टिट्यूशन, पता नहीं क्या क्या वर्ड इसके अंदर, इंस्टीट्यूशन,
भैया जी आपको इसको सिंपल रखना है, बिल्कुल सिंपल रखना है। ठीक है जी, मार्केट यहाँ से यहाँ तक घूमी, इसका मतलब वहाँ पे छत है। बस इतना सा आगे बढ़ा देता हूँ बात को कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा थी, नीचे आई मार्केट, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा थी, यहाँ पे सप्लायर बहुत बैठे थे, तभी तो माल गिर गया। भाई मार्केट के अंदर क्या होता है, भाई जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, टमाटर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो टमाटर का भाव गिर जाएगा, प्याज की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी प्याज का भाव गिर जाएगा। ठीक हो गया? तो ऊपर क्या था, सप्लाई ज़ोन होती है और सप्लाई ज़ोन का नाम क्या था, रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। और जहां से मार्केट उठती है, अब वहां से मार्केट आई और यहाँ से मार्केट उठी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये है सप्लाई डिमांड जोन। क्या है यहाँ पे, डिमांड। क्यों, अब डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस ऐसा हो कि जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। इसका मतलब ये है ऑपरेटर्स के लिए, यानी कि ट्रेडर्स के लिए ये वाला प्राइस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए क्या बना, सपोर्ट जोन बन गया, है ना। सपोर्ट जोन, डिमांड जोन बोल लो, ये सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस बोल लो, बात एक ही। ठीक है जी, यानी कि जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा 70 to 80% चांस ये होंगे कि प्राइस नीचे की तरफ धकेला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। और इस लाइन के पास आएगा तो प्राइस ऊपर की तरफ धकेला जाएगा, ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। क्लियर पॉइंट। ठीक है जी, तो इस तरीके से काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसके एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको मार्केट बना के दिखा दिया, ये रेजिस्टेंस है और ये वाला सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठी है। अब एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। ठीक है जी, चलिए आ जाइए, इस टॉपिक पे भी दोबारा आ जाएंगे, इस एग्जांपल पे दोबारा आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो। अगर मैं इसको इस एरिया को देखूं तो यहाँ पे क्या, मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई और यहाँ से ऊपर उठी। ठीक है, फिर यहाँ से एक बार नीचे धकेली गई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ऊपर उठे थे, यहाँ पे डिमांड थी, है ना। देखिए यहाँ पे डिमांड थी, फिर नीचे धकेली गई, ये फिर से नीचे धकेली गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सप्लाई बहुत ज्यादा है। फिर से ऊपर उठाई, फिर से ये देखिए, फिर इसी लेवल के ऊपर आया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, सपोर्ट है, डिमांड जोन है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आया, यानी कि इस लाइन के ऊपर ये 3 बार आ चुका है और ऊपर की तरफ धकेला है, और इस लाइन के ऊपर फिर से नीचे धकेला, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे। अब ये यहाँ पे इसको तोड़ के ऊपर चला गया, है ना, तोड़ के इसको ऊपर चला गया। क्लियर पॉइंट। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे, जब ये तोड़ के ऊपर चला जाए तब क्या करना होता है और तब उसे क्या कहते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बस हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रहते हैं। एक बार उसी को ही एक बार अच्छे से देख लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। इसके बारे में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये भी। ओके, ये देखिए यहाँ से, ये बहुत बढ़िया। देखिए ये मार्केट आई, मैंने बताया था मार्केट ऐसे ऊपर से आएगी, टकराई नीचे। क्लियर पॉइंट। फिर टकरा के ऊपर, तो इसका मतलब क्या बना, यहाँ पे सपोर्ट बना। यहाँ पे क्या बना, सपोर्ट बना। जैसे सपोर्ट बना, क्लियर पॉइंट, यहाँ से सपोर्ट बना, एक बार आगे जाके देखिएगा, जैसे ही सपोर्ट बना, ये जब वापसी इसी लेवल के ऊपर आई है, ये इतना मार्केट ऊपर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर ऊपर से यहाँ से लेके ऊपर से घूम के नीचे आया। तो देखिए क्या इस लेवल का रिस्पेक्ट किया इसने, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। ये देखो, एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, बिल्कुल गया। क्लियर पॉइंट। फिर बाद में तोड़ के नीचे गया है। क्लियर पॉइंट। ये बाद में बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ कि मार्केट क्या करता है। मार्केट फ्लोर में चलता है, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ऐसे फ्लोर्स में चलता है। बताऊंगा, इसी में टॉपिक में बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही टॉपिक है। तो सबसे पहले सपोर्ट कैसे काम करता है, जब भी मार्केट जहां से उठेगा और मार्केट और अच्छा खासा उठाओ, तो समझ लो अच्छा खासा रिस्पेक्ट करेगा। जितना कम उठा होगा समझ लो उतना कम रिस्पेक्ट करेगा, उतना कम रिस्पेक्ट करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए, अब यहाँ से है। क्लियर पॉइंट। अब मैं इसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, एक तो मार्केट ये इतना कम उठा यहाँ से, है ना। एक तो इस लेवल की बात करूं मैं, ओके, और मैं एक इस लेवल की बात करूं, एक मार्केट यहाँ से उठा है, यहाँ से उठ के कितना ऊपर गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा, जो कि किया भी है। लेकिन इसको देखना, मार्केट बस थोड़ा सा ही नीचे आया है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके रिस्पेक्ट करने के चांस कम है, बजाय इसके रिस्पेक्ट करने के चांस बहुत ज्यादा है। क्लियर पॉइंट। तो जितना जहां से मार्केट कम मुड़ेगा उतना कम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ताकत होती है, जितना ज्यादा ऊपर नीचे होता है वहां से स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस
बन जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट ये है। जैसे अब ये देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए मार्केट है, एक स्पॉट ये बना, मार्केट आया और यहाँ से ऊपर उठा, इस लेवल पे नहीं आया लेकिन यहीं से ऊपर उठ गया। क्या यहाँ पे एक दोबारा इसने सपोर्ट बना? बिल्कुल बनाया, जबरदस्त तरीके से। देखिए जबरदस्त तरीके से मार्केट आया, यहाँ से उठा, तो दोबारा किसको रिस्पेक्ट किया? क्यों? क्योंकि भाई काफी स्पीड से गिरा था, काफी स्पीड से उठा था। स्पीड भी मैटर करता है, ये सब समझ लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। क्लियर पॉइंट, यहाँ से फिर से उठा। ओके ठीक है। अब क्या होता है कि ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ये कब होता है? ये भी एक टॉपिक है, ये भी है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट मुड़ा, देखिए अब यहाँ से मार्केट मुड़ा, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट क्या किया? मुड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। लेकिन यही रेजिस्टेंस क्या बन गया? ये रेजिस्टेंस क्या बन गया? सपोर्ट नहीं बन गया? कैसे? यहाँ ये मार्केट जैसे ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस क्या बन गया? यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। कैसे? चलो मैं अब इसको हम अब हमने ये देख लेते हैं। जब ये मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ के जाता है तो वहां पे क्या होता है? जब मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ के जाता है तो क्या होता है? ठीक है, देखिए सपोर्ट हमें समझ में आ गया, रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गया, है ना? ठीक है, तो अगर मार्केट इस तरीके से इसके अंदर घूमता घूमता इसको ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो क्या होता है? अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा, देखिए मैंने बताया कि मार्केट किस में चलता है? फ्लोर में चलता है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ठीक है, जैसे फर्स्ट फ्लोर में चल रहा था, वो घूमता घूमता कहाँ पहुंच गया? सेकंड फ्लोर में चल गया, इसको तोड़ दिया इसने। और मार्केट को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगता है। देखिए जब तक इस लेवल को तोड़ने के लिए, ठीक है, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तब तक ये लेवल नहीं टूटता, तब तक मार्केट इसी के अंदर ही घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही बायर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देते हैं, तो ये कूद के इसमें चला जाएगा। तो ये हमारी क्या थी? छत थी, और ये हमारा क्या था? फर्श था। यानी कि ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। और सपोज कीजिए कि भाई वही एग्जांपल लेते हैं गेंद वाला। ये गेंद है, आपने इसको बहुत ज्यादा एक एक वक्त ऐसा हो कि आपने इसको ना बहुत ज्यादा खींच के मारा ऊपर, पूरी ताकत लगा दी ऊपर खींच के मारने के लिए। तो ये इसके अंदर क्या कर देगी? सुराख करके और इसके अंदर से पार निकल जाएगी। कैसा होगा? बिल्कुल हो सकता है। बहुत ज्यादा स्पीड से मार दी, ऐसा आप इमेजिन कर लो। एक्चुअल में एक रबड़ की गेंद से कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन सोच के देखो, दिमाग लगाओ कि भाई एक इमेजिन कर लें कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर से हमने गेंद ऊपर तरफ उछाल दी, तो क्या होगा? इसको फाड़ के ये अगर इससे ऊपर वाला कमरा तो ऊपर वाले कमरे में चली जाएगी। अब ऊपर वाले कमरे में गई तो ऊपर वाला कमरे का भी अपना कोई छत है और अपनी कोई फर्श है। ये जो पहला वाला कमरा था, इस पहले वाले कमरे की फर्श ये थी, छत थी ये थी, है ना? तो दूसरे वाले कमरे की फर्श कौन सा है? ये वाला, ये है वो फर्श। क्लियर पॉइंट, मतलब जो पहले कमरे कमरे के लिए रेजिस्टेंस था, दूसरे कमरे के लिए सपोर्ट का काम करेगा। जो पहले कमरे के लिए रेजिस्टेंस था, दूसरे कमरे के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरे कमरे की रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो रेजिस्टेंस किसका काम कर रहा है? सपोर्ट का। कब? जब प्राइस एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में चला जाता है। प्राइस वापसी इसी फ्लोर में आ जाए, तो पहले वाले फ्लोर में आ जाए तो घूम के, तो क्या होगा? साफ सी बात है, जो पहले फ्लोर जो छत थी वो छत रहेगी, और जो फर्श था वो फर्श ही रहेगा। यानी कि ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस नीचे आने के बाद। और ये क्या है? जो पहले भाई सपोर्ट था, सपोर्ट ही रहेगा। चेक कर लें एक बार इसे, चेक कर लेते हैं, है ना? ये देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से ऐसे रिवर्स किया, है ना? मार्केट रिवर्स किया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस है और क्या किया इस मार्केट ने? बहुत स्पीड से आया, इसे तोड़ा, यहाँ से तोड़ के ऊपर वाले में चला गया। इसका मतलब क्या है? ये क्या बन गया? अब जो पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करे, क्या कर रहा है? चेक करें, ये देखो मार्केट गया ऊपर, ये फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे क्या लिया है इसने? सपोर्ट। क्यों? जो पहले छत थी, अब वो क्या बन गया? फर्श बन चुका है। ये दूसरे फ्लोर में जा चुकी है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है जी, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठेगा। क्लियर पॉइंट। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, ये फिर से रेजिस्टेंस है। मार्केट आया, इसको तोड़ के फिर से ऊपर चला गया। अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर तोड़ के ऊपर चला गया तो अब किस चीज का काम करेगा? अब ये काम किस चीज का करेगा? अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहते हैं, क्योंकि मार्केट किस में चलती है? ये देखो, ये फर्स्ट फ्लोर था, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। ऐसा कब होता है?
जब मार्केट ट्रेंडी होती है, ट्रेंड में होती है। और ट्रेंड क्या होता है ये मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में समझाया है। जब भी मार्केट ट्रेंड में होगी, बाय ट्रेंड में होगी, तो अपने फ्लोर फटाफट चेंज करती है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर से थर्ड में, और देखो क्लियर पॉइंट, फिर थर्ड में कुछ दिनों की, फिर वो फोर्थ में चली गई, ठीक है, फिर वो फोर्थ फ्लोर में चलेगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं कि भाई देखिए, जब तक हैवी प्रेशर के साथ ऊपर तरफ नहीं तोड़ा जाएगा तब तक वो उसी फ्लोर में रहेगी। जैसे ही हैवी प्रेशर से ऊपर की तरफ तोड़ दिया तो जो पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट, एक नया रेजिस्टेंस हमें और मिल जाएगा। फिर वो सेकंड फ्लोर से थर्ड में जाएगी, तो सेकंड फ्लोर का जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है जी। तो मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं। सपोर्ट मतलब बाय जोन, ठीक है, और रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग जोन। सपोर्ट मतलब डिमांड जोन, रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन। और मार्केट फ्लोर में चलती है जब मार्केट ट्रेंडी होती है। क्लियर पॉइंट। जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं बनता, मार्केट के अंदर इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही एरिया में घूमती रहती है। क्लियर पॉइंट। मैंने 3 ट्रेंड बताए थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ये कौन सा ट्रेंड होगा? अप ट्रेंड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने अप ट्रेंड यानी कि कोई भी ट्रेंड नहीं जानते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होती है, तो आप इससे पहले वाली 2 क्लासें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्लियर पॉइंट। आज का ये हमारा टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा होता है। ठीक है जी। ओके।